ये 2 दिन की हड़ताल पर जाएंगे तो हम एजेंसी की भी मदद लेंगे और इनसे भी अपील करेंगे, इनको परसुएड करेंगे, मनाएंगे इनको भाई आप कुछ कर्मचारी काम पर भी लौटें। काम बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद, नायब सैनिक मुर्दाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है बीजेपी सरकार के अंदर हर वर्ग के कर्मचारी परेशान हैं, चाहे उसमें आशा वर्कर हो, सर्व कर्मचारी संघ हो, सफाई कर्मचारी हो, अध्यापक हो, यहाँ तक कि ठेकेदारों को भी अपने जो कार्य करने की पैसा है वो नहीं मिला है, जिसके कारण पब्लिक हेल्थ कार्यालय में काफी दिनों से ठेकेदार भी हड़ताल कर बैठे हैं कि उनको अपना बकाया पैसा मिल सके ताकि वो भी अपना गुजारा चला सके। ऐसी ही शुरुआत अब दोबारा से सफाई कर्मचारियों ने कर दी है। आज सफाई कर्मचारी अपने राज्य प्रधान के आदेश के अनुसार चरखी दादरी के अंदर उपायुक्त महोदय, अपने खुद नगर परिषद के चेयरमैन, ईओ और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन देंगे और 21 तारीख से दोबारा से सफाई कर्मचारी मैदान में उतरने वाले हैं, जिससे कि सफाई व्यवस्था बिगड़ने वाली है। अब देखना ये है कि 21 तारीख से पहले सरकार सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर कितनी संजीदा होती है, कितना उनकी जो जायज मांगे हैं उन पर ध्यान दे पाती हैं। कई तरह से घोषणाएं तो चलती आ रही हैं कि पक्का किया जाएगा, जो उनका मानदेय है वो दिया जाएगा, जो सैलरी है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन सिर्फ एक आश्वासन देकर ही सरकार रह जाती है, उनकी मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। उसी को लेकर सफाई कर्मचारियों ने फिर से अपना मन बना लिया है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास हर कर्मचारी कर रहा है, क्योंकि लगातार जो सरकार है वो हठधर्मी पर अड़ी हुई है। उसी के चलते आज सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर ये जता दिया है कि 21 अगस्त को अगर से पहले हमारी मांगों को नहीं माना गया तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। अब देखना यह है कि उससे पहले सरकार कितना इनकी बातों पर ध्यान देते हैं। जो यहाँ के प्रधान हैं उनसे बात करते हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर उनके प्रधान ने उनको आदेश दिए हैं, क्या ज्ञापन देकर उनको भेजा गया है कि वो किन मांगों को लेकर आगे अपना आंदोलन शुरू करने वाले हैं। आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। 2022-23 को सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और जो कौशल रोजगार है उसे बंद कर दिया जाएगा। अभी तक सरकार ने हमारी कोई मांगे नहीं मानी। उसके विषय में राज्य स्तर से हमें आदेश है कि हम आज जो ये ज्ञापन डीसी साहब को, एसपी साहब को और ईओ साहब को देने जा रहे हैं। और अगर हम इसमें अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 21 और 22 को अगस्त को हम हड़ताल करेंगे। अगर हमारी मांगे फिर भी नहीं मानी जाती है तो हम अनिश्चित काल तक हड़ताल करने को जा रहे हैं और इसका प्रशासन खुद जिम्मेदार है। क्या सभी सरकार सतर की मांगे हैं या फिर कुछ निचले स्तर पर भी कोई आप लोगों की मांगे? जो हमारी लोकल मांगे हैं उसके लिए हम हमारे जो ईओ साहब उनसे मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोकल मांगे आपकी पूरी करेंगे। अब जो राज्य स्तर की लड़ाई है वही हम लड़ रहे हैं। क्या समझौता हुआ था आपका सरकार के साथ, वो लिखित में हुआ था या वैसे ही? लिखित में कहा था इन्होंने कि लिखित रूप से समझौता हुआ था, कहा था कि लेटर जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और कौशल रोजगार में पक्का किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। उसी के मद्देनजर हमारे बीच रोष की भावना है। तो हड़ताल कब तक रहेगी आपकी? ये 21 और 22 अगस्त को हड़ताल होगी। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये हड़ताल अनिश्चित काल तक। क्या आज भी आप लोग हड़ताल पर हैं? जी नहीं, ये तो ज्ञापन सौंपने के लिए हमारे कर्मचारी इकट्ठे हुए। धन्यवाद। क्या पद क्या है आपका?
एक कर्मचारी हूँ जी नगर परिषद का मैं भी। वो हमारे चेयरमैन हमारे प्रधान जी है, ये जिला प्रधान जी है चंद्रभान जी। और साथ ही बात करते हैं नगर परिषद चेयरमैन और ईओ से। जिस समय सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे तो शहर की सफाई व्यवस्था को किस प्रकार से संभाला जाएगा, कर्मचारियों को किस प्रकार से वो समझा पाएंगे कि सफाई व्यवस्था भी ना बिगड़े और वो अपनी मांगों को लेकर अपना जो आंदोलन है वो भी जारी रखें, किस प्रकार से इसको संभाल पाएंगे। जी बक्से भाई, आज कर्मचारी मांगों को लेकर के पहुंचे थे, काफ़ी सारी मांगे हैं, तो क्या कुछ किया जाएगा उनको लेकर? अपने हरियाणा सरकार की है कुछ मांगे, तो लगभग तो मुख्यमंत्री ने भी मान भी ली है। 10 साल जो पुराने जो कौशल रोजगार में लगे हुए हैं उनको जल्द ही पक्का करने वाली सरकार। और एक तो कुछ और भी मांगे होंगी, मैं डायरेक्टर के पास बैठा था, वहाँ भी डिस्कस हो रही थी उनकी, लगभग मांग लगभग पूरी हो ही जाएगी। हमारे लेवल पे जो लोकल लेवल पे है वो हम जो भी थोड़ी मोटी तेल साबुन जो भी है जल्दी पूरा करते हैं। कौशल से पहले पैरोल पे लगे हुए क्या उनको भी पक्का किया जाएगा? 2014 में पैरोल पे लिए गए थे, 2014 में पैरोल पे लिए गए थे कौशल से पहले, तो क्या उनको भी पक्का किया जाएगा? सभी को पक्का करेंगे। लगभग 10 साल पुराने हैं जितने भी कर्मचारी हैं उनको सभी को लगभग सरकार मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया था लगभग कर देंगे। 21 तारीख से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। पिछली बार गए थे तो अस्थायी व्यवस्था की गई थी, अब की बार क्या प्लान है? हमारी ओर तो पूरा वो रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी काफ़ी सारा समझाने का भी प्रयास किया गया है, तो कुछ वो उन्होंने कुछ आगे बताया है कि वो क्या करने वाले हैं, हड़ताल को टालेंगे या क्या करेंगे? कुछ कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कुछ काम करेंगे, सभी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। माने हैं इस बात को लेकर के? माने हैं इस बात को लेकर? ठीक, बस। सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल को देखने वालों का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज नगर परिषद चरखी दादरी के जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो 21 और 22 तारीख को हड़ताल पर जाने के लिए अपना एक ज्ञापन देके गए हैं, और इसमें इस ज्ञापन में कुछ मांगे भी हैं। इनमें से हमने कई मांगे तो इनकी पूरी कर दी है, जैसे तेल साबुन की है, और कुछ इनका जो अलाउंसेज है, अलाउंसेज देने की बात है, अलाउंसेज भी हमने इनको दे रखे हैं। समय समय पर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक हम इनको देते रहते हैं। इनकी जो मेन मांगे गवर्नमेंट लेवल की है, तो इनका हमने आज इनका ज्ञापन ले लिया है। मैं इस ज्ञापन को हमारे माननीय जिला नगर आयुक्त महोदय के मार्फत हमारे शहरी स्थानीय निकाय जो निदेशक है उनको हम इनकी जो मांग है उनके पास भिजवा देंगे। कुछ टेक्निकल पॉइंटों को लेकर के भी आपने उनके साथ बातचीत की थी, जिसमें कई सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर के बात जी 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 के दौरान भी सफाई व्यवस्था को जी जारी रखने की बात की और कुछ जो एरिया था उसको लेकर के जी ऐसा है सर, ऐसा है जी। सफाई व्यवस्था के लिए हमने डोर टू डोर का जो टेंडर दे रखा है, एजेंसी हायर की हुई है। जब ये 2 दिन की हड़ताल पर जाएंगे तो हम एजेंसी की भी मदद लेंगे और इनसे भी अपील करेंगे, इनको परसुएड करेंगे, मनाएंगे इनको, भाई आप कुछ कर्मचारी काम पर भी लौटें, काम पर भी रहें। ये मेरी वो रहेगी इनसे आग्रह, और मैंने भी आप लोगों के सामने भी इनसे आग्रह किया है, भाई इनको स्ट्राइक पे जाने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन हमने इनसे आग्रह किया है, मनाया, इनको कहा है कि भाई आपके नाम काम भी करिए। जो 5-7 आदमी जो आप जाना चाहते हो हड़ताल पे, कि नाम जाएगा एरियर का ऐसा है, गवर्नमेंट को हमने अप्रूवल के लिए, सैंक्शन के लिए भेजा हुआ है। सैंक्शन आते ही हमका जो भी एरियर बनेगा तो इनको दे देंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है, म्यूनसिपैलिटी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो उसके बाद क्या प्रबंध? उसके बाद अल्टरनेट रखा है, एजेंसी से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। पिछली बार जब हड़ताल पर गए तो टकराव की स्थिति थी एजेंसियों और कर्मचारी उनके लिए। आगे कोशिश रहेगी किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो। धन्यवाद।